भाई सही में कह रहा हूँ, आज ना मैं एक बहुत ही अच्छी बात करना चाहता हूँ भाई तुम लोगों से। आज मेरे को बात करनी है रैप करियर के ऊपर भाई, कि सबसे पहले आता है रैप करियर, फिर आती है तुम्हारी बीवी, फिर आता है तुम्हारा 4 साल का बेटा जिसको तुमने 2 महीनों से देखा नहीं है। रैप करियर पे कैसे फोकस करें इंडियन सीन में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं ना भाई, सीन वीन ये सीन के लिए कुछ करना है, पर भाई सीन के लिए कुछ करना है उससे पहले कुछ करना सीख तो लो। सीख तो लो भाई, सीन को कुछ बढ़ाना है, सीन को कुछ सीखा ही नहीं है तुमने भाई। इनके यहाँ पे बीट चलती है, ये ऐसे रैप करते हैं भाई। रुको मैं तुम्हारे को बताता हूँ ये लोग कैसे रैप करते हैं, अगर इनके सामने कोई बीट चला देता है तो। ठीक है या भाई, सही में मेरे को ना ये चीज नहीं समझ में आती। लोग कहते हैं कि भाई उनको सीन के लिए कुछ करना है, पर उनको कुछ करना ही नहीं आता, वो सीन के लिए कैसे करेंगे। तो ये लाइव स्ट्रीम उन लोगों के लिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रैप करना है ऐसे, सबको बताऊंगा देखे दिखाऊंगा आऊंगा से हर चीज को राइम कर दो। आपका पहला रैप डन है। या अर्पित बाला खाऊंगा, सबको मैं सुलाऊंगा, या शिट लाइक दैट पाऊंगा, फक दैट अप लाइक डाऊंगा, या लाइक लाऊंगा, सब कुछ मैं खाऊंगा, फक दैट शिट खाऊंगा आऊंगा। या पहला रैप डन। दिस शिट इज इजी ब्रो। लोगों को लगता है भाई दिस शिट इज वेरी हार्ड। Rapping is pretty easy, bro. It's just a bunch of words. Rapping is basically a combination of 26 alphabets. That's it. And आपको क्या करना है, बस आऊंगा से खत्म करने हो सेंटेंसेस, सब हो जाएगा भाई। आधा डीएचएच आपका फैन है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, आधा। बाकी आधे के पीछे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो वाला डीएचएच वो है जो पैसे नहीं कमा रहा। वो बना रहे हैं मतलब वैसे टाइप के गाने जिसमें वो बोलते हैं भाई हम आर्ट बना रहे हैं। अबे तू आर्ट बना रहा है, बनाना आर्ट क्लास में जाके। एफएल स्टूडियो क्यों खोल रखा तूने। और दूसरी चीज आपने क्या करना है भाई, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, एफएल स्टूडियो क्रैक करते हैं, नकली लेकर आते हैं। मैं वैसा वाला नहीं हूं। अगर कोई एफएल स्टूडियो से देख रहा है, मेरा एफएल स्टूडियो क्रैक नहीं है। मेरे कंप्यूटर में एफएल स्टूडियो है ही नहीं। मैं किसी और बंदे के यहाँ पे जाके रिकॉर्ड करता हूँ और वो सब कुछ करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो क्रैक्ड है या नहीं। सो दैट इज हाउ आई नो दैट आई एम सेफ। तो ऑलवेज इंश्योर कि अगर आप किसी शेडी एरिया में हो तो आप उस डीलिंग में ना घुसो। आपको रैप करियर बिल्ड करना है। शुरू में ही आप गैंगस्टर शिट करने लग जाओगे तो आप सीधा जेल जाओगे। जब भी आप रैप करियर पे फोकस करो, ऑलवेज आपको सबसे पहला फोकस होना चाहिए टू स्टे ऑन द बीट। अगर आप बीट पे नहीं हो तो ये समझ लो कि आपसे रैप नहीं हो रहा भाई, आप बस कुछ बातें कर रहे हो। बीट पे रहना है। Fuck it up. मैं बीट पे हूँ। Yes, stack, मैं करता rap is stack. I know lack. I never did lack. Yeah, I used to call my mom just to know what a real one sounds like that. Yeah, fuck this stepmom shit. I wanna talk to a real G. Where the real mom's at? Oh yeah, I called her up. उठाया phone पापा ने. He said she's not here. Call again later. And I said, damn, fuck that. Why she do me like that? Had to call my mom just to know what a real one sounds like. But उठाया मेरा call मेरे father ने. What the fuck is that? See, always in your raps, be as real as it gets. Never try to fake shit. Because इंडस्ट्री में हर कोई कुछ ना तो कुछ ऐसे बोल रहा है जो वो चाहते हैं कि उन्होंने किया है। नहीं, आप वो बताओ जो आपने किया है। Yeah, I took a shit in his pants. Call it a misdemeanor or a battery. I don't give a fuck. I just shit in his pants. He took the charge for those pants. Yeah, I got ants in his pants. Yeah, उसके पैरों के नीचे लिख दिया मैंने कुछ टॉय, लिखा एंडी मैन। As you all know, I have a foot fetish, so मतलब मैं हर बंदी के पैर के नीचे जब भी हम लोग कर लेते हैं I write Andy. It makes things easier. But आज हम सही में बात करते हैं भाई रैप करियर को। अगर आपको सही में बढ़ाना है, आपको सही में रैप करियर के बारे में कुछ करना है, तो आपने क्या करना है, रैप को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे भैंचोद उसके अलावा और कुछ है ही नहीं जिंदगी में, और कुछ है ही नहीं। सुबह उठो, 4 घंटे करो रिलैक्स, मन को शांति दो। 4 घंटे जैसे आप उठते हो 4 घंटे दो आप रिलैक्स। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है टाइम पास आधे घंटे का, ठीक है, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ
अब हम थोड़े जोन में आएंगे। आधे घंटे के टाइम पास के बाद ना आपके क्रिएटिव जूसेस बाहर आने लगेंगे। फिर आपने जाना है भाई गली के बच्चों से मिलने के लिए, ऐसे एक आधे घंटे के लिए, क्यों? फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगा, है ना। फिर जब आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आज मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। फिर आप आओगे घर, आपने क्या करना है, कॉपी निकालनी है, कॉपी निकालनी है। एंड नहीं, अब लिखने नहीं बैठना है, पहले आपको आदत लगानी है कि आप कुछ लिख रहे हो, क्योंकि आप रैपर हो, आपने बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं है। अगर आप लिखाई, आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी होती, सब कुछ होता, तो आपके स्कूल में नंबर आते, फिर तो आप सोचते भी नहीं रैप करियर के बारे में, है ना। तो आपने क्या करना है, बी कंफर्टेबल विद योर हैंड राइटिंग। और उससे पहले आपको अपने राइटिंग से पहले आपको पेन पकड़ना होगा, कि आप थोड़े से खुश हो भाई कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूं पेन पकड़ने से। आपने पेन पकड़ना है और आपने करनी है ड्राइंग। 15 मिनट की हम करेंगे ड्राइंग। 15 मिनट की जैसी ड्राइंग खत्म हो जाती है, उसके बाद ये होता है टाइम लगभग 8:30 बज रहे होंगे शाम के। 8:30 बजे जब आपने ड्राइंग कर ली, रिलैक्स कर लिया, 4 घंटे आपने वेट कर लिया, फिर आप करेंगे वेट इंस्पिरेशन का। 1 घंटा 2 घंटा चाहे जितनी देर लगे, आप इंस्पिरेशन को स्ट्राइक करने दीजिए। आपने 1-2 घंटे लिए, वेट करा कि आपको एक इंस्पिरेशन आए, ठीक है। आप फिर गए खाना खाने, डिनर कर रहे हो। अब ना आपके दिमाग में कुछ ना तो कुछ बज रहा है कि भैंचो व्हाट्स हैपेंड, पर वहां पे रुकना नहीं है, उसको सबकॉन्शियस में आने दो। सबकॉन्शियस में डिनर कर लिया, उसके बाद क्या, आपको कुत्ता घुमाना होगा, घर के 1-2 काम करने होंगे, लॉक वॉक लगाने होंगे आगे पीछे, वो कर लो। उसके बाद जाओ आप सोने। जब आप सोने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग फट रहा है, कुछ हो जाएगा भाई, मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं कैसे रैप करियर कर लूंगा ऐसे। 1 साल 2 साल से तो घर पे ही पड़ा हूँ, 25-26 साल का हो गया हूँ, कुछ नहीं उखाड़ा मैंने जिंदगी में। उसके बाद आप जाओगे कॉपी निकालोगे, आपने कुछ नहीं करना, 4 बार लिखने हैं, खाऊंगा, दिखाऊंगा, लेकर आऊंगा घर पे, इससे खत्म करने वाले 4 बार, बस खत्म, रखो, सो जाओ। ये पैंतरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मेनी रैपर्स इन डीएचएच। एंड प्लीज, आपने क्या करना है भाई, जब भी आप रैप करियर के लिए अगर आप सीरियस हो रहे हो, हमेशा समझिए कि आपके रैप, आपके जो गाने हैं रैप वाले, वो आपके मम्मी पापा सुन सकते हैं, है ना। बंदी फैट एस करे बर्थ को एक। देख रहे हो, ये गाना अगर मेरी मम्मी सुनेंगी कि उनको कैसा लगेगा, हाँ भाई लड़के में कुछ बात है भाई, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई, तुम लोग रैप को ना बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से अप्रोच करते हो कि भाई मुझे रैप करना है भाई मुझे ना कुछ बनाना है भाई, मुझे ना लोगों की गांड फाड़नी है भाई वो 4 मिनट का गाना है, कैसे गांड फाड़ देगा भाई वो बंदे की, उसको बस स्किप करना है गाने को, दूसरा बजा दो। नहीं, आपको गाना ऐसा बनाना है कि लोग सुने और बोले कुछ है भाई इसमें। करे बर्थ को एक। करे बर्थ को एक। खाती भर पेट चाहिए बंदी हैवी, दे दे अर्थक्वेक। भाई ये देख रहे हो वर्ड प्ले, बर्थक्वेक, अर्थक्वेक, बंदी हैवी, जैसे अर्थक्वेक। बंदी मोटी होती है भाई, वायर वी थिंकिंग कि बंदियां मोटी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मर्द हो सकते हैं मोटे। मैं जिस बात पे बात करना चाहता हूँ भाई, रैपर्स को लगता है कि सारे गंदी हरकतें सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से औरतें भी उतनी इक्वली गंदी हो सकती हैं, उनका हक है भाई। मेरे हिसाब से अगर आदमी खराब हो सकता है तो औरत क्यों नहीं हो सकती उतनी खराब। आप हमेशा औरत को ऐसे क्यों देखते हो कि भाई वो विक्टिम है, या फिर वो हमेशा सबमिसिव रहेगी, या फिर नहीं भाई, औरतें भी हो सकती हैं खराब, उनका पूरा हक है। मैं चाहता हूं नेक्स्ट विस्पर एड में एक औरत जेनोसाइड कर रही है, मजा आ जाएगा भाई। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। आपने अब देखिए, आप रैप करियर, अब आप देखिए, अब आपने ना मतलब वर्क फ्लो पकड़ लिया एक रैप करियर का, अब आप जानते हैं कि गाने कैसे बनाते हैं। अब आपको करना है अपने आप को मार्केट, समझ रहे हो ना, मार्केट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेबलों के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं कि भाई हमारे साथ, हम आपके साथ साइन हो जाएं, आप हमारे को ना मार्केट। नहीं, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, ऐसी एल्गोरिदम जो है बेसिकली, वो इतना बड़ा है कि कोई लेबल उसको नहीं चला सकता, कोई पेड व्यूज उसे नहीं चला सकते, और अगर वो कर भी लेगा तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में दिख जाएगा। आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपनी सेक्स टेप रिलीज कर दो, marketing done, publicity done, you're out there, everybody has seen your face, they have, because they were like ये किसका लौड़ा है भाई, दिखाओ चेहरा तो दिखाओ। and remember, जब आप वो सेक्स टेप बना रहे होगे, throw in your hardest bars, नाक में गमौरी तेरा भाई सूंगे नाइसिल बंदी चट, भाई करो,
देखो तो भाई, आप सबसे पहले भाई बताऊं क्या, अनटैप्ड मार्केट जो सबसे ज्यादा है वो है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे फटोगे भाई, टेलीग्राम के ग्रुप्स पे फटोगे आप, रेडिट के ऐसे वो जो है ना लैपटॉप सर्विसेज वाले पेज पे फटोगे। कोई है ऐसा टीएचएच में रैपर? आपको ये भी रेडी रहना है कि भाई आपके जितने भी वो थे हेटर्स, वो सारे आपको रोज देखेंगे, रोज रोज देखेंगे आपके हेटर्स, आप कि भाई आप कुछ कह रहे हो, आपको गाली देनी है। तो सबसे थर्ड स्टेप होता है हाउ टू डील विद हेटर्स। ना दिस इज, यहाँ पे बहुत सारे रैपर्स फेल हो जाते हैं। मैं इतने टैलेंटेड रैपर्स को जानता हूँ, इतने टैलेंटेड रैपर्स को, बट उनका ना पोटेंशियल नहीं आ पाता बिकॉज दे लेट दिस शिट गेट इनटू देयर हेड। ओह तू स्कैम कर रहा है, ईपी बना दी तूने दूसरों को पैसों से, स्कैम कर रहा है। लर्न टू डील विद क्रिटिसिज्म लाइक हाउ यू हैव डेल्ट विद योर एकेडमिक्स। भागो, एज अ रैपर आप हमेशा पढ़ाई से भागे हो, क्रिटिसिज्म से क्यों रुक रहे हो? फिर आप भागो उससे भी। अब आ गए हैं फिफ्थ स्टेज ऑफ योर रैप करियर। नाउ आपने क्या करना है, रोज डीएम्स भेजने, रोज के रोज डीएम्स भेजने बड़े से बड़े रैपर्स को। सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी, सर प्लीज हॉप ऑन अ ट्रैक विद मी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। नहीं जानते आप कौन है, ठीक है? तो इससे बताऊं क्या होगा, आप लोगों के ना उसमें आओगे रेडार में। कौन है भाई ये बंदा, कौन है भाई ये बंदा। रफ्तार अभी ना ये सोच रहा होगा ये पढ़ते हुए, कौन है भाई ये बंदा। यू हैव टू बी शेमलेस। ऐसे दिन की 4-5, इक्का भाई, बादशाह भाई, सबको, हनी सिंह, सबको भेज दो। डैम, मैंने इस बंदे को सही में टेक्स्ट कर रखा था। छठा, कीप इट रियल, ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज, क्योंकि आगे जाके ना फैंस वैंस हो या ना हो, आपके दोस्त आपके साथ हमेशा रहेंगे, समझ रहे हो ना? आपके रियल वन, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि आप कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो उसको आप साइड में रखो। ऑलवेज शेयर वॉट एवर दे आर अर्निंग विद योर सेल्फ, जिससे आप बन ही रहो उनकी लाइफ में। एंड ऑलवेज कीप अ फसाड कि आप कुछ नहीं कमा रहे हो, जिससे उनको पता चलेगा हाँ भाई ये तो कुछ है। और जिस दिन आप कुछ बन जाओ, कट ऑल कॉन्टैक्ट्स, जिससे उनको पता चले कि आपकी क्या अहमियत है, तब वो और क्लोज आएंगे, वो आपके पास और क्लोज आएंगे। तो आपको अपना उनके साथ में और अच्छे से बैठना है, साथ में तब अच्छे से और बातें करनी है। दैट विल इंश्योर कि यूर अ सक्सेसफुल रैपर विद अ गुड, मतलब होता है ना, ग्रुपी सिस्टम नहीं है। ग्रुपी सिस्टम नहीं होता, फिर होता है आपके साथ यस मैन नहीं होते, फिर आपके साथ वो वाले लोग होते हैं जो चाहते हैं आपका भला हो। अब हम आते हैं शायद से 7वें या 6ठे पे। डजंट मैटर, ये सारी चीजें नॉर्मल है, मतलब नंबर्स के पीछे नहीं जाना हमारे को। दैट्स द होल पॉइंट। डोंट चेज नंबर्स, लेट द नंबर्स चेज यू। ऐसे गाने बनाओ कि लोग सुन के बोले भाई ये क्या था, ये क्या भाई, क्या है ये, मुझे और सुनना है। आपको ना एग्जांपल देता हूं इस चीज का। ये मैंने अपनी बम्बल प्रोफाइल पे, मैं दिखाता हूं आपको, मैंने अपनी बम्बल प्रोफाइल पे इस बंदे का नाम भी लिखा है कि भाई मैं अगर आप सही में जाते हो ना, असली मार्केटिंग क्या होती है, व्हेन यू डोंट चेज नंबर्स एंड कीप इट रियल। इसका नाम है, तो ये है मेरा बम्बल, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो टॉप स्पॉटिफाई आर्टिस्ट है उसमें कोई जेजी, कान्ये वेस्ट, ड्रेक, ये सब नहीं है। जयपाल पांड्या। और ये सब क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। फूल जड़ियां जो मिलके जलाई थी, जब मिलके मनाई थी दिवाली, वो दिन तो भला याद करो, दिवाली का दिन है आज तो हमसे बात करो। भाई इफेक्ट्स देख रही हो, वीडियो मेहनत लगी है भाई। खुशियों के दिन लाएगी, सबके चेहरे खिलाएगी, क्या इस दिन तुम भी आओगे? भाई देख रहे हो, इस बंदे ने लिरिक्स ऐसे लगे हैं कि तुम पढ़ के बोलो भाई डर लग रहा मुझे। मेरे साथ पटाके। ये क्या एंड नाउ द अल्टीमेट थीम ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल एज अ, मतलब अगर आपको अपना रैप करियर बढ़ाना है, बात आती है एक सीरियस टॉपिक के ऊपर, दैट इज लाइक लोग बोलते हैं सेलिंग आउट, कुछ लोग गाली देते हैं टीवी शो को एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MTV हसल, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सैड बट गेटिंग फीचर्ड ऑन स्प्लिट्सविला। आई एम जस्ट किडिंग, इट्स MTV हसल टाइम। MTV हसल पे अगर आप जा रहे हो तो ऑडिशंस होंगे, ऑडिशंस होने के बाद अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, आपको ये समझना है कि वो टीवी शो इट वर्क्स ऑन TRPs किससे आती है? जब आप कुछ नया दे रहे हो, जब आप ऑडियंस को कुछ ऐसा दे रहे हो दैट इज सेलेबल। अब मैं आपको वो ट्रेडिशनल राउट नहीं बताऊंगा कि अपने घर वालों को बोलो कि 6-7 महीने के लिए कुछ कमाए वमाए ना क्योंकि आपका ऑडिशन आ रहा है। डोंट डू दैट।
क्यों घर वालों को तंग करना है? ऐसे क्यों बताना कि भाई आपके पापा ने इतना नहीं कमाया? क्योंकि वो सब झूठ है। आपको हसल में जाके हसल नहीं दिखाना है, आपको हसल पे जाके बस स्टैंड आउट करना है। वो बस नाम है हसल। आपने क्या करना है? जब आप हसल पे जाओगे, यू हैव टू इंश्योर कि आप सबसे अलग हो रैपर्स में। आस्क ऑड क्वेश्चंस, 1 2 3, व्हाट कम्स आफ्टर 3? आई डोंट नो हाउ टू काउंट। इंश्योर करो कि पीपल गिव यू दैट स्पेशल ट्रीटमेंट कि हाँ भाई, इस बंदे में कुछ बात है, स्पेशल। Don't call him retarded, please. He's special, unique. You have to act as special in front of the camera, in front of the national television, कि आप लोगों को लोग बोले कि हाँ भाई, इस बंदे में कुछ बात है और मुझे इसको देखना है। As an audience, आप चाहते हो कि हाँ भाई, मुझे इस बंदे को देखना है। कुछ लोग आपको retarded बोलेंगे, कुछ बंदे आप लोगों को clown बोलेंगे। Don't listen to them. They're just a bunch of haters. They don't know how real it is out there, how cold the streets are, how mean the streets are. They don't. And that is how I say कि मतलब कि हाँ, this is how you should approach your rap career. Don't give up. Grit. Don't give up. आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आपके घर वाले बोलेंगे कि कॉल सेंटर से जो तूने पैसे कमाए थे वो कहाँ है? कहाँ है वो? आपको बस एक चीज बोलनी है, स्टूडियो टाइम में लग गए और रोज अपने गांजे के पैकेट को छुपाना है। That's all. Just don't give up. Just don't give up. तेरी माँ की जय जबाला यहाँ पे लिखेगा तो दिखेगा कि गाना कैसे चलता है और गाना कैसे बिकेगा।